एक जिज्ञासा है कि मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है। कृपया समझाया जाए, मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है। प्रश्न तो पुराना है, लेकिन यहाँ के लिए तो अभी भी नया ही है। मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? बहुत लोग कह सकते हैं कि हम लोग पूजा पाठ तो करते ही हैं, उपवास तो करते ही हैं, तो महादेव को गुरु मानने की ही जरूरत क्या है? ऐसे भी तो महादेव सुनते ही हैं, ऐसे भी तो महादेव मनोकामनाओं की पूर्ति करते ही हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ज्ञान के अभाव में सारी शक्तियां, सारी संपत्ति घातक सिद्ध होती है। इतनी घातक कि अगर आपको चलाने का ज्ञान नहीं हो तो आपकी बर्बादी भी लिखी हुई है। पैसा बहुत आ जाए मेरे पास, पैसे को कैसे खर्च करना है इसका ज्ञान नहीं है। चीजें बहुत आ जाए, ज्ञान नहीं है। मानव के जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या है? क्योंकि मानव पैदा होता है, उसका भी एक जीवन होता है, एक दिन उसकी मौत होती है, लेकिन इस जन्म से मौत के बीच में उसका जीवन जो चलता है उसमें परिवार है, समाज है, बच्चा है, परिवार है, सब कुछ होते हैं। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि ये आपका जो इंसान का जीवन है ये कितने दिनों का जीवन है, कितनी योनियों के बाद मिला होगा, कितने जन्म और भी लिए होंगे आपने, तब कहीं जाके मानव का तन पाया है। लेकिन इस मानव के तन की उम्र कितनी होगी शरीर की? तो किसी ने कहा कि 60, 70, 80 बहुत हुआ, अब तो 100 साल भी कोई जीता नहीं है, बहुत कम ही लोग 100 साल तक जी पाते हैं। तो 60, 70, 80 साल का जीवन। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि आप 70, 80 साल के जीवन के लिए तो इतनी योजना बनाते हैं, इतनी योजना बनाते हैं, इतने काम करते हैं कि लगता है कि जैसे इस धरती से कभी जाना ही नहीं है। एक चीज बनाई नहीं कि दूसरे पे लग गए, दूसरी बनाई नहीं कि तीसरे पे लग गए। उन्होंने कहा कि एक समय में कितने घर में रहिएगा? तो हम लोगों ने कहा कि जी एक घर में। एक समय में कितना कपड़ा पहनेंगे आप? तो भाई एक ही कपड़ा ना पहनिएगा आप एक समय में। एक समय में कितनी रोटी खा लीजिएगा? अगर इस देश का सबसे अमीर आदमी भी होगा तो वो खाने में क्या खाता होगा? सोना चांदी हीरा तो नहीं खाता होगा, खाने में वो भी तो रोटी चावल ही खाता होगा। तो उन्होंने कहा कि जब जीवन इतना अच्छा गुजर सकता है तो इस जीवन को जीने के लिए इतनी आपाधापी, इतनी योजना क्यों बनाते हैं? अगर बनानी ही है तो उस जीवात्मा के लिए बनाइए योजना जो आपके अंदर है, जो इस शरीर में आने से पहले था और जो इस शरीर से जाने के बाद भी रहेगा। वो जीवात्मा की मौत नहीं होती। हमारे ऋषियों ने कहा कि आत्मा नाग से जलती है, ना हवा उसको सुखा सकती है। वो जीवात्मा क्या है? उन्होंने कहा इस जीवात्मा की, इस ईश्वर के, इस शिव के अंश की जो हमारे आपके अंदर है, उसका जीवन हजारों वर्ष का है। कितने हजार वर्ष के बाद कहीं जाकर उस जीवात्मा की मौत होती है। इतने हजार वर्षों के जीवन के लिए तो आपने सोचा ही नहीं कुछ। 70, 80 साल के लिए सोच रहे हैं। जहां से आए हैं और जहां जाना है उसके लिए क्यों नहीं सोचते? सच है कि एक मानव के जीवन में अगर शिव गुरु हो जाए तो कहते हैं ना कि जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। तो शरीर में रहते हुए हम ईश्वर की तरफ भी चल सकते हैं और इसी शरीर से हम नीचे से नीचे भी गिर सकते हैं। ये दोनों हमारे आपके हाथ में है। आप चाहते क्या हैं? मनसा क्या है? सोचा क्या है? इस मानव के तन में होते हुए भी शिव हो जाना या अधोगामी होते चले जाना? अगर शिव हो सकते हैं तो क्यों नहीं हो? अगर सबसे सुंदर कुछ हो सकता है तो हम क्यों नहीं कोशिश करें इसके लिए? इसलिए मानव के जीवन में गुरु की जरूरत तो बहुत ही ज्यादा है। और सभी संबंधों के लिए तो हम लोग नहीं पूछते पति की क्या जरूरत है, पत्नी की क्या जरूरत है, माँ की क्या जरूरत है, पिता की क्या जरूरत है, ये हम नहीं पूछते। लेकिन हमेशा हम ये पूछते हैं कि गुरु की जरूरत क्या है। देखिए,
जहां दिल लगाना था वहां दिमाग लगा रहे हैं, और जहां दिमाग लगाना था वहां दिल लगा कर बैठे हैं। जहां से ठोकर मिलती है उसके लिए परेशान रहते हैं कि उसके लिए और क्या कर दें, लेकिन जहां से दया की बारिश होती है उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। तो हम सब उस शिव को गुरु बनाकर अपने जीवन को धन्य करें, यही कोशिश हमारी होनी चाहिए।